नमस्कार। यदि आप एक ऐसी फसल की तलाश में हैं जो कि 45 दिनों में हार्वेस्टिंग देती हो, साथ में उसकी लागत कम हो और उसके साथ में आपका उत्पादन अच्छा हो, कमाई आपकी अच्छी हो, तो आज इस वीडियो में आपको एक ऐसी फसल बताऊंगा जिस पर उत्पादन बहुत ही बढ़िया आता है, कम समय पर आता है, सीड की मात्रा भी कम लगती है और सीड के भाव भी कम है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, उस फसल का नाम है बीन्स। बीन्स भारत में 3 प्रकार से हमें दिखाई देती हैं। पहली अगर हम देखें तो आपको फ्रेंच बीन्स नजर आती है, जैसे हम फ्रेंच बीन्स बोलते हैं या फिर फर्रासी बोलते हैं। दूसरा है देसी सेगमेंट, जैसे बीन्स भी बोला जाता है, लोबिया बोला जाता है और चौलाई भी कई जगहों पर बोला जाता है। तीसरा होता है स्नैक बीन्स। स्नैक बीन्स की लंबाई थोड़ी सी ज्यादा होती है, यह हाइब्रिड सेगमेंट होता है। इसकी लंबाई अगर आप देखें तो 2 फीट से लेकर 3 फीट तक भी चली जाती है। तो आपके एरिया पर जो चलती हो उसके आधार पर आप वैरायटी का चयन कर सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि वैरायटी कौन कौन सी हैं और साथ हम ये जानेंगे उस पर हमें सावधानी कौन सी बरतनी है जब हम लगाते हैं। तो देखिए, लगाने के लिए मैं आपको बताऊं कि आपको जमीन की तैयारी में आपको बेसल खाद देना होता है, जिसमें कि डीएपी है, पोटास है और आपको सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा देनी होती है। डीएपी की मात्रा आप 50 किलो ले सकते हैं, इसके साथ में आप पोटास की मात्रा 25 किलो और सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा 1 बोरी से लेकर 2 बोरी तक, यानी 50 किलो से लेकर 1 कुंटल तक डाल सकते हैं। ये सब आप डालते हैं, इसके बाद मल्चिंग कर दें। मल्चिंग करने के बाद आप देखेंगे आपको सीड लगाना होगा। इसमें नर्सरी बनाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट सीड आप लगाएंगे। अगर सीड की मात्रा की हम बात करते हैं तो देसी सेगमेंट आपको लगभग 800 रुपये केजी मिल जाता है वो। यदि हाइब्रिड में जाना है तो फिर उसके रेट थोड़े से तेज हैं। हम दोनों वैरायटी आपको बताएंगे। तो देसी सेगमेंट का जो बीज होता है वो लगभग 1 केजी आपको प्रति एकड़ से आपको लगता है, 1 केजी से लेकर 1.25 केजी तक, इससे ज्यादा वो नहीं लगता है। बाकी हाइब्रिड लेते हैं तो आपको नंग की ससुन है लेना पड़ता है। इसके बाद आपको सही समय का चुनाव करना होता है। बीन्स एक ऐसी फसल है जो कि ठंड के समय पर सर्वाइव नहीं कर पाती। यदि आप लगा भी देते हैं तो उत्पादन चालू नहीं हो पाता है। इस समय पर यानी कि फरवरी 15 तारीख तक यदि आप उसे लगाते हैं तो यकीन मानिए आपका जनरेशन बहुत ही बढ़िया आता है और आपकी जो ग्रोथ है बहुत ही बढ़िया रहती है पौधों की। तो आपको 15 फरवरी तक उसे लगा देना है। अब बात आती है कि भाव कैसे मिलेंगे। अधिकतर किसानों के मन में सवाल होता है कि जब हम 15 फरवरी को लगाएंगे तो भाव हमें कैसे मिलेंगे। तो भाव की मैं आपको बताऊं कि भाव को बहुत ही बढ़िया मिलते हैं, क्योंकि ये जो समय अभी भी अगेती कहलाता है। हालांकि सही समय है लेकिन फिर भी ये अगेती ही कहलाता है। इस समय पर अधिकतर किसान नहीं लगा पाते हैं क्योंकि ठंड कई जगहों पर ज्यादा होती है। तो यदि आपके एरिया पर ठंड थोड़ी सी कम हो चुकी है तो आप इसे लगा दें, आपको उत्पादन बढ़िया आएगा। इस पर किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। जो भी समस्या आती है मैं आपको आगे वीडियो पर इस पर बताऊंगा। तो चलिए अब हम जानते हैं प्रमुख वैरायटी के बारे में। तो वैरायटी में अगर हम देखें तो भैया देसी सेगमेंट में अंकुर सीड की काफी वैरायटी है। तो उसमें हम देखें तो आपका गोमती और केतकी, ये 2 वैरायटी ऐसी है जो कि बहुत ही सस्ता है। लगभग 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए केजी तक इसका सीड आता है, यानी कि आपको 1000 रुपए प्रति एकड़ का खर्चा सिर्फ सीड का। लेकिन यदि आप हाइब्रिड में जाते हैं तो हाइब्रिड में अगर हम देखें तो धरती सीड की कोई वैरायटियां हैं, जैसे कि सरली और बबली। बबली थोड़ा डार्क ग्रीन आती है और सरली थोड़ा सा लाइट ग्रीन आती है। इसके जो बीज है थोड़े से महंगे आते हैं। यदि आपको वो नहीं मिल पाते तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखें तो लॉन्ग बीन्स की हम बात करते हैं तो उसमें देखें तो आपका फोला के नाम से एक वैरायटी आती है ईस्ट कंपनी की, और नामधारी की भी एक वैरायटी आती है। उनमें से आप किसी का भी एक चयन कर सकते हैं। सिंजेंटा की एक YB7 करके वैरायटी आती है, उससे भी आप लगा सकते हैं। ये मीडियम सेगमेंट कहलाता है हमारा। इसके अलावा हम देखें तो फ्रेंच बीन्स की हम बात करें तो फ्रेंच बीन्स में सैमलिस कंपनी की मोरालेटा के नाम से एक वैरायटी आती है, बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसके सीड रेट थोड़े से ज्यादा है। लगभग 4 से लेकर 5000 रुपये केजी आपको इसका सीड मिलता है। लेकिन फ्रेंच बीन्स बहुत ही बढ़िया है और बहुत अच्छे तरीके से चलता है। इसकी मार्केट पर डिमांड भी काफी अच्छी आती है, तो आप मोरेटा को भी लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये देखना पड़ेगा आपके मार्केट पर किस तरीके का फल चलता है। फ्रेंच बीन्स चलता है, लॉन्ग बीन चलता है, ये देसी सेगमेंट चलता है। जो भी आपके यहाँ चलता हो उसके आधार पर आपको सीड का चयन करना पड़ता है। अब बात आती है कि उत्पादन कितने दिन में आता है। देखिए, उत्पादन इसका लगभग 45 से लेकर 50 दिन 55 दिन अधिकतम होता है। आपकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है और प्रति एकड़ हम देखें तो आपको 1 दिन छोड़कर तुड़ाई इसमें करनी पड़ती है। तो 1 एकड़ पर कम से कम 4 कुंटल प्रति 1 दिन छोड़कर आपको उत्पादन मिल जाता है। यदि बाजार प्रभाव आपको 30 रुपए केजी मिल जाते हैं कम से कम, तो आप देखेंगे 3 चौके 12,000 रुपए के 1 दिन छोड़कर आते हैं, यानी कि 6000 पर डे की आपकी कमाई हो जाती है। आप देखेंगे तो बहुत ही कम समय पर बहुत ही कम खर्चे पर आपको बढ़िया उत्पादन तो मिलता ही है, साथ में कमाई भी आपकी अच्छी हो जाती है। अब बात आती है कि समस्याएं कौन सी आती हैं। समस्या में यदि हम देखें तो भैया इसमें सबसे बड़ी जो समस्या है इस समय पर जो भी हम बीज लगाते हैं उसमें ये कि इसमें फल छोटे साइज हो जाते हैं, इसमें फलों का साइज बिगड़ जाता है। दूसरा, इस पर इल्लियाँ आती है। तीसरा, लीफ मैनर की समस्या इसमें आती है और चौथा, पाउडरी मिल्डी इसमें आती है खासकर।
तो अगर हम फलों की साइज की बात करते हैं तो इसमें आपको कैल्शियम और बोरान की मात्रा आपको सप्ताह में कम से कम एक बार स्प्रे लेना है और इसमें ड्रिप में भी आपको छोड़ना पड़ेगा। कैल्शियम नाइट्रेट 5 किलो और उसके साथ में बोरान आप जो है 500 ग्राम तक डाल देंगे प्रति 10 दिनों पर। तो आप देखेंगे ड्रिप के माध्यम से तो आपको जो फल है उनका साइनिंग बढ़िया आएगी, साइज बढ़िया आता है और उसमें फल छोटे होने की जो समस्या है वो आपकी नहीं रहती है, फलों का साइज भी बढ़िया रहता है। तो इस तरीके से आप फलों को मैनेज कर सकते हैं। लीफ माइनर के लिए मैं आपको बताऊं कि लीफ माइनर के लिए आपको ट्रैप लगाना होगा। इसके ट्रैप आते हैं, डेल्टा ट्रैप आते हैं, उसको आपको लगाना होगा। अगर आपको नहीं मिल पाते तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, इसमें कुछ हरे मच्छर है उसकी समस्या आती है, उसके लिए आपको स्टिकी टैप लगाना चाहिए। स्टिकी टैप नीले आपको लगाने पड़ेंगे और पीले आपको लगाने पड़ेंगे। पीले की संख्या मान लीजिए आप 50 लगा रहे हैं तो कम से कम आपको उसमें 40 पीले लगाने चाहिए और 10 आपको नीले लगाने चाहिए। अगर आपको नहीं मिल पाता आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लाइट टैप का भी आप इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। इसके अलावा लीफ माइनर के आपको स्प्रे करने होते हैं। इसमें अगर देखें तो आप इसके लिए डेलीगेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में एसीटाप्रोपेट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इमामेक्टिन बेंजोएट के साथ में आप जो है या तो इमिडाक्लोपिड या फिर एक्ट्रा यानी कि थायोमेथाक्साम को इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके लिए सूमो प्रिंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूमो प्रिंट के साथ में आप यदि डाइबिल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको और ही बहुत ही बढ़िया रिजल्ट इसके मिलते हैं। एम्प्लीगो का भी इस्तेमाल इसके लिए आप कर सकते हैं। कोराजेन के साथ में आप इमिडाक्लोपिड या एसिटाप्रोपेट या फिर थायोमेथाक्साम, तीन में से कोई भी एक इंसेक्टिसाइड उड़ने वाले पतंगों के लिए आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। तो इस तरीके से आप जो है कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं। इल्लियों के लिए भी मैं आपको बताऊं कि इमामेक्टिन बेंजोएट है, कोराजेन है, डेलीगेट है, एम्प्लीगो है, इनका इस्तेमाल आप बारी बारी से करते हैं सप्ताह में एक बार कम से कम, तो आप देखेंगे आपको बहुत ही बढ़िया उसके रिजल्ट मिलते हैं। साथ में नीम ऑयल का भी आपको इस्तेमाल कर लेना चाहिए कम से कम सप्ताह में एक बार, तो आप देखेंगे आपका जो जैविक तरीके से कंट्रोल है बहुत ही बढ़िया आता है इस पर। फंगस में पाउडर मिल्ड्यू की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। पाउडर मिल्ड्यू के लिए नेसिडियम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दानिको कंपनी का आता है, या फिर रोको पाउडर जो कि बायोस्टेक कंपनी का आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फर को यदि आप सप्ताह में एक बार लिक्विड वाले का इस्तेमाल करते हैं स्प्रे के रूप में तो आप देखेंगे आपके फसल पर पाउडर मिल्ड्यू की समस्या नहीं आती। इसके लिए आप स्कोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कि डाइफेनाकोनोल जोल होता है। एमिस्टॉल टॉप का भी आप इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं जिसमें कि डाइफेनाकोनोल एजिस्ट्रोबिन होता है। तो इस तरीके से आप जो है पाउडर मिल्ड्यू को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हैं यदि आप सप्ताह में कम से कम एक स्प्रे फंगीसाइड का ले लेते हैं। तो समय समय पर आपको M45 का भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए जब आपकी फसल छोटी हो। COC का इस्तेमाल जब करते हैं तो बैक्टीरियल संबंधी एक समस्या आती है इसमें, उसको भी आप नियंत्रित कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में जाना है कि कैसे हम बीन्स की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। उसमें कमाई की हम बात करते हैं, भैया 2 लाख रुपए प्रति एकड़ कमाना बहुत ही आसान है यदि आप 30 रुपए के जी इसके भाव आपको मिल जाते हैं तो, और अच्छे से मैनेज आप उससे करते हैं तो। अच्छी जानकारी कैसे लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। किसी प्रकार की सीड की आवश्यकता हो आप तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।